मैंने देखा बेंगलोर वाली जिज्जी का वीडियो। उससे पहले भी मैं 2 दिन पहले देखी थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट था ना पुराना था। ये उनके घर में सब लोग फॉलो कर चुके हैं। अभी दीदी जी का नंबर आया था क्योंकि दीदी जी को कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज़ अगर दीदी जी बेंगलोर में करेंगी तो शायद वहाँ सक्सेस नहीं होती, क्योंकि बेंगलोर में वो अकेले का उनका जो ब्लॉगिंग होता है उसको देख देख के ऑडियंस बस उतने ही देखती है जितना उसको ज़रूरी लगता है। लेकिन यहाँ तरह तरह के कैरेक्टर हैं, रंग बिरंगे कैरेक्टर के बीच में आई हैं दीदी जी। ये वो घर है जहाँ से कंट्रोवर्सी जन्म लेती है, ये वो घर है जहाँ गंदगी जन्म लेती है, और ये वो घर है जहाँ रिश्ते का कोई मान मर्यादा नहीं होता है। ये वो घर है जहाँ व्यूज़ के लिए अपने ही लोगों की इज्जत उछाली जाती है। ये वो घर है जहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, सब व्यूज़ के रिश्तेदार हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि एक परिवार दूसरे से कंट्रोवर्सी कर रही थी, और आज कुछ दिन अभी पहले ये परिवार अपनी ही मुंह बोली बहन के साथ जिज्जी जी का कंट्रोवर्सी हुआ था। तो ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। कभी अपने भाई से झगड़ा करते हैं, फिर अपने भाई को बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी अपनी भाभी से झगड़ा करते हैं, फिर भाभी को प्यार दिखाते हैं, कभी अपने भाई को गाली देती हैं, भाई को जूता चप्पल मारने बोलती हैं, और कभी उसी भाई को एकदम सर पे बिठा लेती हैं। और भाई भी वैसे ही हैं। एक दिन बहन को बोलते हैं कि भाई हॉस्टल से भाग जाती थी, घर से भाग जाती थी, बहुत बदतमीज़ थी, गंदी थी, कैरेक्टरलेस थी, और एक दिन तो भाई बहन के रास्ते में फूल बिछाए जाते। ये वो वाले परिवार हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी का। जैसा कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने अभी के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ बेंगलोर वाली जिज्जी। जिज्जी आई हैं अभी भाई के ऑपरेशन करवा के। भाई के ऑपरेशन में जिज्जी बहुत बिजी रही, बहुत सारे व्यूज़ कमाई, भाई के कान का ऑपरेशन करवा के बहुत सिंपैथी गेन की। उसी भाई का जो भाई उनको हॉस्टल से भागने वाली बात बोला था, क्योंकि उस समय झगड़ा हुआ था, फिर अभी प्यार था। जिज्जी आई हैं अपने भाई के साथ लंबे दिनों की छुट्टी बिताने। उनकी माँ का मैरिज एनिवर्सरी है 17 तारीख को, जिसमें कि उनकी माँ जो है अपनी बेटी के रास्ते में फूल बिछाई। जिज्जी आई, जिज्जी यहाँ पे आई। ये तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलते ही रहता है। जिज्जी देखी कि भाई क्यों ना इस कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, नया नया अभी कंट्रोवर्सी फिर से एक नया स्टार्ट हुआ है, इसमें हम जो बोएंगे बहुत तेजी से पनपेगा। तो जिज्जी जी ने एक प्लान किया, स्क्रिप्ट लिखी कि मेरा जो पुराना वाला चैनल है ना गाइज, वो फ्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा एक दूसरा चैनल है, इस पे आप लोग मेरा वीडियो आएगा, आप इसको आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सही बात है, क्योंकि जिज्जी को पता है कि वो मेरा जो चैनल है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, सिल्वर गोल्डन उसके हो चुके हैं, मतलब सिल्वर तक शायद पहुंच चुका है या सिल्वर आ चुका है, जो भी है। लेकिन अब ये चैनल नया है, और ये चैनल अगर हम वहाँ बेंगलोर में ग्रो करेंगे तो शायद नहीं होगा। और अभी घर में इतनी सारी पार्टियां हैं बैक टू बैक, इतना कंट्रोवर्सी है, तो क्यों ना इस वाले चैनल को अभी ग्रो कर लेते हैं। जिज्जी जी ने अच्छा मतलब माइंड लगाया है, और वो भी वही रहा है। भाई जिज्जी को छोड़िए, जिज्जी को चाहने वाले, जिज्जी के भौजी को चाहने वाले, जिज्जी की माँ को चाहने वाले सब मिल के उस चैनल को ग्रो करेंगे, और वो चैनल ग्रो हो रहा है। तो जिज्जी जी का ये वाला जो प्लान था वो इस टाइप से कुछ स्क्रिप्टेड था। उसके बाद जिज्जी का मैंने वीडियो देखा जिसमें जिज्जी बहुत तड़की भड़की थी। जिज्जी को किसी ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। गालियाँ कोई भी दे, किसी की भी बेटी को दे, किसी भी औरत को दे, मैं उसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि औरत तो हर घर में औरत होती है, और औरत जो भी हो हर घर की औरत सेम होती है। और कोई भी मर्द अगर किसी औरत को गाली देता है तो उससे घटिया कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जिज्जी जब आज गाली पे तिल मिलाई तो मुझे ये चीज़ केवल ये लगा, मैं गाली को अप्रिसिएट नहीं कर रही हूँ, जिसने भी गाली दिया वो सही नहीं किया, लेकिन मैं ये भी साथ में बात कर रही हूँ कि आपने किसी को इतना मजबूर किया कि वो इंसान आके आपको गाली दे रहा है। अगर आपके भाई ने किसी को थुक चट्टी, किसी को गुद चट्टी, या फिर किसी को ये नहीं बोला होता कि अगर मेरा मर्दानगी देखना है तो मेरे घर में आओ, तो जब आपके घर के मर्द किसी औरत को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपने घर में बुला रहे हैं, तो सामने वाले के घर में भी कोई ना कोई तो मर्द होगा। सामने वाले के घर में भी मर्द है ना, तो वो अगर मर्दानगी दिखाने जाएगा तो कहाँ दिखाने जाएगा? आप पे दिखाएगा, आपकी माँ पे, आपकी भाभीयों पे। और वही शायद हुआ।
अगर आपका ये जो छोटा कीचड़ भाई अगर गाली गलौज, गुच्चट्टी, थुकचट्टी या किसी की बेटी को किडनैप करने वाली बात नहीं बोलता, तो शायद वो जो इंसान है वो भी शायद आपको गाली देने नहीं आता। वो जो कोई भी थे गाली दे रहे थे, उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे मजबूरी में ऐसे गाली गलौज करवाना पड़ रहा है। मैं गाली को सही नहीं बोल रही हूँ। अमित मिश्रा ही जब गाली दिए तो लोग उनकी गाली को सही नहीं बोला था, लेकिन आपके भाई ने इतनी गंदगी मचाई थी कि लास्टली अमित मिश्रा को गाली देना पड़ा था। बोला जाता है ना कि जब पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। रावण का वध करने के लिए राम को जन्म लेना पड़ा था, कंस का वध करने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा था। तो अगर आप लोग जो गंदगी परोस रहे हो तो औरतें एक लिमिट में आपको नाम बिगाड़ के बोलती हैं, बहुत होगा तो कुत्ता कमीना यही बोल सकती हैं। लेकिन जब आपका भाई किसी औरत को घुसेड़ देंगे, फाड़ देंगे, किसी औरत को मतलब कुत्ता, हड्डी डालना, या उसके माँ बाप को गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो औरत अपने प्रोटेक्शन में किसी न किसी मर्द को तो लाएगी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो गंदगी की है जीजी, वो आपके घर से ही हुई है। वो इंसान अगर आपको गाली में ये कह रहा था कि मेरे पास आओ या तुम अपने भाई को बोलो तुम पे टेस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके भाई की गाली का वो जवाब दे रहा था। अगर आपका नकचुआना भाई इस टाइप से गू चाटने, थूक चाटने और अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता तो शायद वो इंसान कभी ये चीजें नहीं बोलता। दूसरा, आप लोग को लगता है कि भाई हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसको एकदम लीव इट करो, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे, अपना बड़बारगी दिखाएंगे, अपना घमंड दिखाएंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो आप गलत सोच रही हैं। आप जब वीडियो बनाएंगी और जहां भी अगर आप गलत दिखाएंगी तो लोग यही बोलेगा, घमंड दिखाएंगी तो लोग यही बोलेगा कि भाई तुम इज्जत बेच के पैसे कमाए हो, ना कि तुम्हारे बाप का कोई खानदानी जागीर था। आज आप जो खुद को बड़ी बनती हैं कि हम लोग के घर में सब कुछ ये था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आप ही के माँ अपने वीडियो में ये चीज बताई थी कि कोरोना के टाइम हम लोग को खाने के लिए मुश्किल हो गया था। जब आपके घर में सब कुछ है, सब कुछ था पहले से ही, तो आपके घर में फिर खाने के लाले कैसे पड़े थे? और आप जो दिखाती हैं, आप जो कहती हैं दूसरे को कि भाई मेरा मर्द तो कैसा भी है, मेरे साथ वीडियो में दिखता है, तुम्हारा मर्द का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर घर के जो मर्द हैं वो वाके अपनी बीवी के साथ वाईटी पे भाषण दें या अपनी बीवी के ब्लॉग में, क्योंकि उनकी बीवी को अगर ब्लॉगिंग करना रहता, उनके मर्द अगर उनके सपोर्ट करते, उनके मर्द भी अगर एक फुल टाइम कैमरामैन रहते तो शायद वो ब्लॉगिंग करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मर्द को कैमरा और ये वाईटी यूट्यूब से नहीं उनका गुजारा होने वाला है। उनके मर्द कहीं और कमा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं अपने जीवन में अच्छा। तो ये चीजें अगर आप कह रही हैं तो आप गलत बोल रही हैं। आपके पति को पसंद है कि मेरी बीवी नाचे और मैं कैमरा पकड़ूं, लेकिन हर किसी के मर्द को ये पसंद नहीं है। बहुत सारे मर्द तो ऐसे हैं जो अपनी बीवी को मना करते हैं रील्स मत बनाओ, बीवी फिर भी बोलते हैं नहीं हम अपने शौक के लिए बनाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हुआ कि आपके मर्द उनके मर्द। और आप जो ये चीजें कहती हैं कि बहुत सारे रिएक्शन वाले को हम देखते हैं उनको बोलने का तरीका नहीं है, कपड़े ढंग के नहीं पहनते, तो मुझे तो नहीं लगता आप लोग मेसो का आपको साड़ी धोती बेचने वाला बोलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो आप प्रमोशन के कपड़े डेली नए नए पहनते हैं, लेकिन कभी ये देखिएगा कि जो रिएक्शन वाले हैं वो अपने कमाई से, मतलब अपने हस्बैंड की कमाई से या खुद वो कुछ ना कुछ करती हैं उससे अपने कपड़े ढंग के पहनती हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे तो वो फिर भी बड़ी हैं। आप इतने सब्सक्राइबर लेके इतना यूट्यूब से, इंस्टा से, जगह जगह वेबसाइट से आपके प्रमोशन के साड़ी कपड़े आते हैं या पैसे आते हैं, उससे अपना घर चला रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वाईटी पे जो बैठे हुए रिएक्शन वाले हैं जिनके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, कोई भी व्यूज नहीं आता, लेकिन वो अपने दम पे कहीं ना कहीं अपना हर कुछ मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा अमीर तो फिर भी है। तो फिर आप जो ये घमंड दिखाती हैं तो लोग उस चीज पे बात करता है। आप अगर कह रही हैं कि आपकी बेटी को कोई बोलता है, आपके बच्चे को बोलता है, मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी किसी के बच्चे को बोलना गलत है, चाहे आप बोल रही हैं उनके बच्चे को या वो बोल रही हैं आपके बच्चे को। तो आप भी तो बार बार आप कह रही हैं उनसे पर्सनल दुश्मनी है मेरा, उनका पर्सनल दुश्मनी है हमसे। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाईटी पे आप लोग का पर्सनल दुश्मनी लाने की क्या जरूरत है।
कितनी बहनें हैं, क्या हुआ उनकी बहनों के साथ, या वो फिर उनकी बेटी को अगर आपका भाई किडनैप करेगा तो कहीं ना कहीं आपके भी घर के बच्चों को वो बोलेंगे। तो आप लोग अपने घर की चीजों को नहीं रोकते हो, आप बाहर कंट्रोल करने चलते हो। और यही गलती है कि आप गाली खाते हो, आपकी माँ गाली खाती है, आपका भाई गाली खाता है, आपका भौजाई, मतलब आपका पूरा खानदान गाली खाता है। कम से कम आप अपने अगर लिमिट में रह के बोलो, आप अपनी लिमिट में चीजों को दिखाओ, तो शायद कोई आपको गाली ना दे। लेकिन आपको तो बड़ा बनना है, मतलब औकात से ज्यादा दिखाना है, मतलब। लेकिन ये सबको पता है कि भाई ये आपका औकात ही बना कैसे, किस बेस पे आपका ये औकात है। आपका वो भाई जो अपनी बहन बना के किसी को उसके साथ रिलेशन में आया, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाया, आपकी खुद की बेटी को गाली गलौज किया, उसके बाद डेली का कंट्रोवर्सी, डेली का ड्रामा, कहीं आपकी भौजाई झूठ बोल के खेत में लोटा लेके रोने जाती है, कभी आपकी भौजाई आती है सिंपैथी गेन करने, और वही चीज जब उसकी ऑडियंस उसको लथारने लगती है, उसको गालियां देती है, नेगेटिव कमेंट्स करती है, तो आप लोग को बहुत मिर्ची लग जाती है। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो, क्यों काम करते हो ऐसा? कहीं ना कहीं आपका भाई डेली बोलता है ये चीज, हम डाल दिए, हड्डी डाल दिए हैं, तुम लोग कंटेंट का हड्डी डाल दिए। क्यों? कंटेंट भी तो बोल सकता था। तो जब आपका भाई इस टाइप से घटियापन करके अपना कुत्ता ही दिखा के हड्डी, कुत्ता, ये सब कर सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाले ने भी उसको समझ में आया तो वो ठरकुल्ला बोल रही है। अगर आपके भाई अगर ऐसी हरकत नहीं करते और उसके बाद अगर वो बोलती तो शायद गलत होता। आपको वही वो बोल रही है जो आपकी है, और आप लोग का कहना होता है कि जो हुआ उसको भूल जाइए। आप भूल सकती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेहा आशीष तिवारी 2 साल तक आपके भाई के जीवन में थी, ये चीज आप भूल सकती हैं, या आपकी भाभी भूल सकती है, या आपका भाई भूल सकता है? नेहा आशीष तिवारी की वजह से आपकी भाभी का लाइफ 2 सालों तक खराब चला, आपकी भाभी ये चीज भूल सकती हैं? नहीं भूल सकती हैं। आपकी माँ को नेहा आशीष तिवारी की वजह से कितनी गालियां सुननी पड़ी, ये चीज आप भूल सकती हैं? नहीं भूल सकती हैं। नेहा आशीष तिवारी आपकी बेटी को गाली दी, ये चीज आप भूल सकती हैं? नहीं भूल सकती। तो जब आप दूसरे का नहीं भूल सकती हैं तो आपका लोग कैसे भूल जाएगा? तो खुद को महान मतलब आप समझती हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है जीजी। आपको हमेशा वही बोलना चाहिए जो आप बर्दाश्त कर सके। लेकिन आप लोग को तो है कि भाई हम तो बहुत बड़े हैं। आपकी माँ हर 4 दिन पे आती हैं, लोगों को बद्दुआ देती हैं, गाली देती हैं, और जब अपने समय आता है तो बस आ जाती है कि मेरी बहू को डायन बोल रहा, मेरी बहू को मनहूस बोल रहा है। क्यों? आपकी माँ भी तो किसी को पिचासिन बोलती है, आपकी माँ भी तो बोलती है। तो आपकी माँ बोले तो सही और सामने वाला बोल दिया तो गलत। तो पहले खुद में सुधार लाइए आप लोग, उसके बाद दूसरे को सुधारने चलिएगा, उसके बाद रिएक्शन वाले का औकात देखिएगा। रिएक्शन वाले का औकात कल भी बेहतर था, जो अपने पैसे के बल पे आपको गाली देने आ रहा है, आपके बारे में बात करने आ रहा है, कमा के नहीं। आप पहले कमा के तब जाते हैं मनाली और शिमला और मलेशिया घूम के, तब वीडियो बनाते हैं, और यहाँ बिना कमाए सब लोग आके वाईटी पे अपना रिचार्ज करवा के आपकी गंदगी बता रहे हैं। तो पैसे वाला कौन हुआ ज्यादा? तो पहले ये सब चीज को समझिए, उसके बाद बात कीजिएगा। तो ये था जिज्जी के लिए एक रिएक्शन, जो कि मैं बहुत दिनों से जिज्जी की बात नहीं की थी। वैसे जिज्जी अपनी माँ के मैरिज एनिवर्सरी के तैयारी में लगे हुए हैं, कांजीवरम साड़ी लाई हैं। अब लड़ुआ के पापा भी आने वाले हैं। ऐसे लड़ुआ के पापा से जिज्जी का रात भर 3 बजे तक बात हुआ है। जिज्जी बढ़िया से सो नहीं पाई हैं, जिज्जी बता रही थी। तो गाइज, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।